दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल IOCE में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और आपने जो बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, आपका कनेक्शन UPPCL से यदि आपको मिला है, तो फिर आज की यह जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि UPPCL की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट की मदद से आप अपना बिल खुद ब खुद घर बैठे जनरेट कर सकते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को पाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मोबाइल यूजर और कंप्यूटर यूजर दोनों के लिए ही जानकारी मैं देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोबाइल यूजर के लिए। तो दोस्तों, यदि आप मोबाइल यूजर हैं तो सबसे पहले आप अपनी मोबाइल को ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप अपनी मोबाइल को ऑन करते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ही गूगल क्रोम का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। जैसा कि इस समय आपको गोल सर्कल में ब्लिंक करते हुए एरिया के अंदर जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, यह गूगल क्रोम का आइकॉन है। यदि आपको अपने होम स्क्रीन पर गूगल क्रोम का आइकॉन नहीं दिखाई देता है तो आप जहां पर आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे, आप वहां पर इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी इस गूगल क्रोम के एप्लीकेशन को ओपन करना होता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपकी मोबाइल स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ ऊपर राइट साइड में यदि आप ध्यान देंगे, जहाँ पर की एक ब्लैक कलर का गोल सर्कल ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको 3 डॉट मिल जाएगा। अब जैसे ही आप इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, यह कुछ नए मेनू आपके सामने डिस्प्ले होने लगेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड लिखी हुई है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है वह ठीक उसी तरह से दिखाई देगी जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई देती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हमने अपने कंप्यूटर में भी गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और यह जो गूगल की वेबसाइट है google.com, हमने इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर यह जो ब्लिंक करता हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम गूगल का सर्च बॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप UPPCL लिखकर इंटर बटन पर क्लिक करते हैं, गूगल आपको UPPCL से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर यह जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, UPPCL की ऑफिशियल वेबसाइट आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ यदि आप राइट साइड में ध्यान देंगे तो रेड कलर का जो ब्लिंक करता हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। सबसे पहले हमें इस स्क्रॉल बार को नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा, यानी कि नीचे की ओर सरकाना होगा। तो चलिए हम इसको नीचे की ओर खिसका लेते हैं। अब जैसे ही आप इसको नीचे की ओर करेंगे, आपके सामने कंज्यूमर कॉर्नर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कई तरह के लिंक आपको दिखाई देंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिल पेमेंट का, इसमें जो दूसरा मेनू है, यह जो रेड कलर का ब्लिंक करता हुआ एरिया दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है बिल पेमेंट रूलर, आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आपके कंप्यूटर की या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन उपभोक्ता लॉगिन का दिखाई देगा। अब यहाँ नीचे जो रेड कलर का ब्लिंक करता हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ पर की लॉगिन लिखा हुआ है, अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यह लॉगिन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यदि आप अपना बिल खुद जनरेट करना चाहते हैं तो UPPCL की वेबसाइट पर आपका अकाउंट होना जरूरी है। तो यदि आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो यह जानकारी हमारे चैनल पर पहले से पोस्ट है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो इस वीडियो के ऊपर राइट साइड पे आई जैसा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो पिन कमेंट सेक्शन होता है उसमें भी मैं उस वीडियो के लिंक को शेयर कर दूंगा। तो चलिए, हमने अपना अकाउंट पहले से क्रिएट कर रखा है। अब इसमें सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना होता है, इसके बाद फिर पासवर्ड इंटर करना होता है। और जब आप अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड इंटर कर चुके होते हैं, फिर आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हम इसको फीड कर लेते हैं। तो इस समय हमने अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड इंटर कर दिया है और जनरेट OTP के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आपको जो भी डेटा दिखाई देंगे, यह सारे के सारे डेटा मैं डमी डेटा दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हर चीजें आपको बखूबी समझ में आ जाएं। अब दोस्तों, UPPCL की वेबसाइट के साथ जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर है, हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुकी है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना OTP इंटर कर देते हैं।
और अब हमको लॉगिन की बटन पर क्लिक करना होता है। अब दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन की बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह एक नया पेज दिखने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। अब दोस्तों जैसे ही आप अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे आपकी जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर यह जो ओके लिखा हुआ है आपको इस ओके की बटन पर प्रेस करना होता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कई ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो सेल्फ बिल जनरेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अपनी बिल को जनरेट करने का यह पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो करेंट मीटर रीडिंग KWH लिखा हुआ है। अब जिस डेट में आप बिल जनरेट करने जा रहे हैं उस डेट तक आपके मीटर की रीडिंग क्या है वह आपको यहाँ पर लिखनी होती है। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे? तो जब आप अपने मीटर को ध्यान देंगे तो आपके मीटर में कई तरह के ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं, बारी बारी से आते हैं फिर मिट जाते हैं, फिर नया ऑप्शन आता है वह भी मिट जाता है। अब आपको वहाँ पर बारीकी से ध्यान देना होगा KWH लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसा कि इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। K स्मॉल लिखा है, W कैपिटल लिखा हुआ है, फिर कुछ दूरी पर H लिखा हुआ है। अलग अलग मीटर में यह जो ऑप्शन होते हैं अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे हमारे मीटर में इस समय आपको जैसा स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन यह KWH लिखा हुआ इसी रूप में आपको दिखाई देगा। यह हो सकता है कि लेफ्ट साइड में दिखाई दे या नीचे की ओर लेफ्ट साइड या राइट साइड में दिखाई दे। तो जहां पर यह ऑप्शन दिखाई देता है वह जो ऑप्शन होता है यह आपकी करंट मीटर रीडिंग को शो करता है। जैसा कि इस समय हमारी जो मीटर की रीडिंग है वो 438 किलोवाट शो कर रही है। तो हमको यहाँ पर करंट मीटर रीडिंग में 438 नोट करना होगा। अब इसके बाद बात आती है रिकॉर्डेड डिमांड की। तो यह रिकॉर्डेड डिमांड हम कैसे नोट करेंगे? तो जब आप अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग को ध्यान देंगे तो इस तरह से आपको TRUKW लिखा दिखाई देगा। यह भी अलग अलग मीटर में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। इसमें आपको यह ध्यान देना होगा कि K स्मॉल लेटर में लिखा होगा और W कैपिटल लेटर में लिखा होगा। अब यहाँ पर जो रीडिंग आपको दिखाई दे रही है रिकॉर्डेड डिमांड में आपको इसको नोट करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी देना मैं जरूरी समझता हूँ। यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो लोड 1 किलोवाट का इशू किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो कंज्यूम हो रहा है वह 1.768 किलोवाट का लोड कंज्यूम किया जा रहा है। यानी कि आपने जितना लोड इशू कराया है यदि आप उससे ज्यादा लोड यूज कर रहे हैं तो फिर मेरी राय होगी कि आप अपना लोड बढ़वा लें। जैसे यहाँ पर इनको 1 किलोवाट की बजाय 2 किलोवाट का लोड इशू करा लेना चाहिए। यदि आपके साथ ऐसा कुछ है, जैसे यहाँ पर क्या है 1 किलोवाट इशू किया गया है लेकिन जो लोड यूज हो रहा है वह उससे ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बिजली विभाग के द्वारा कुछ न कुछ पेनाल्टी लगाई जाती है। अब दोस्तों यह जो रीडिंग दिखाई दे रही है 1.768 इसको आप रिकॉर्डेड डिमांड में यहाँ पर आपको नोट करना होता है और इसके बाद फिर सबमिट की बटन पर क्लिक करना होता है। अब जैसे ही आप सबमिट की बटन पर क्लिक करते हैं UPPCL के रूरल कंज्यूमर के लिए यह तत्काल ही बिल जनरेट हो जाता है और उसके बाद यदि आप चाहें तो ऑनलाइन इमीडिएट आप अपने बिल का पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जानकारी देना मैं जरूरी समझता हूँ। जानकारी यह है कि 1 महीने में 1 से ज्यादा बार आपको अपनी बिल को जनरेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है आपके लिए उपयोगी रही होगी। वैसे तो हमारी कोशिश यह होती है कि हर वीडियो में मैं जानकारी इस प्रकार से प्रदान करूँ कि यदि कोई व्यक्ति जिसको इंटरनेट के विषय में, कंप्यूटर के विषय में या फिर मोबाइल के विषय में नहीं भी जानकारी है वह भी अपना जो कार्य करना चाहता है वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार कर सकता है। इसलिए यदि आप ध्यान देंगे तो स्क्रॉल बार क्या होता है, उसको कैसे नीचे की ओर स्क्रॉल किया जाता है, एक सिंपल वे में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन फिर भी हो सकता है कि इन सभी के बावजूद आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो। तो यदि आपके मन में ऐसा कुछ होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। और दोस्तों यदि इसी प्रकार की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप हमारे इस YouTube चैनल IOCE को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।